हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, कांस्टेबल की जो सीरीज चल रही है, वी आर मेकिंग श्योर रोज आपके साथ यहाँ पे हम कुछ लेक्चर्स डिस्कस कर सके एंड एट द एंड ऑफ द डे जो लेक्चर रहता है आपके साथ हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, मैंने आपको कल बोला था कि आज वाले लेक्चर में आपका 7 o'clock यहाँ पे आपके टेस्ट रहेगा। सो जो भी हमने थ्रू आउट द वीक पढ़ा है उसके रिलेटेड अब हम टेस्ट करेंगे। वी हैव 25 क्वेश्चंस। अब 25 क्वेश्चंस में से यू विल डिसाइड आपने कितनों की प्रिपरेशन की है, कितना आपको ठीक से आता है। दिस आर वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आपके पॉलिटी ओरिएंटेड। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि इसमें जरूरत है, प्लीज वॉच आवर वीडियोस। और हमारा जो ऐप है विंग्स ए कुरान, उस पे भी यू कैन बाय द कोर्स, अभी भी चल रहा है। प्लस ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, डेमो क्लासेस एट गांधीनगर एज वेल एज कैनाल रोड सेंटर। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो अपना पेन एंड पेंसिल, पेज जो भी आपको लाना लाइए। एट द एंड ऑफ द लेक्चर डू लेट मी नो योर टोटल स्कोर फ्रॉम 25। ठीक है, सो 25 से मेरे को अपना पूरा स्कोर बताइए कितना यू हैव स्कोर्ड। व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में हमने कुछ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी। सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, मोनार्की, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें अगर हम देखें यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डेमोक्रेसी ओरिएंटेड आएगा। डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्की में भी आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं, मैंने कोई एग्जांपल दिया था इंग्लैंड, इट इज अ मोनार्क, बट वहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी है, यूएसए आपका डेमोक्रेसी है। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When is Constitution Day celebrated in India? Again, जब हमने प्रियम्बल पढ़ा था तब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया था। आपका जो डेट है, डेट बताइए। 26 नवंबर, 25 नवंबर, 26 जनवरी या 15 अगस्त। कंफ्यूजन अभी भी बच्चों को बहुत होती है इसमें कि शायद जस्ट बिकॉज हम 26 जनवरी एज आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं तो शायद उस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करें, बट नो, सरकार ने ये दिन 26 ये जो है 26 नवंबर को डिक्लेयर किया था। इस दिन हम रोज हर साल आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री। नाउ जो मैंने आपको बताया था सोर्सेस हमने कुछ अलग अलग कंट्री से लिए हैं। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था हमने बहुत सोर्सेस अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए थे। नॉट हेल्प इज अ राइट वर्ड, बट we have taken certain उनके कुछ क्रक्स जो हमारी सोसाइटल या जो हमारे वैल्यू सिस्टम सोसाइटी को कैसे सूट करे, नोइंग हमारा बैकग्राउंड वाज डिफरेंट, हमारा हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट था, उन सब को लेते हुए हमने अलग अलग यूएसए, यूके, आपका फ्रांस, वेमार रिपब्लिक, यूएसएसआर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इवन साउथ अफ्रीका, इन सब कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने कुछ ना कुछ सोर्सेस लिए थे। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से लिया था? यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये हमने आपका लिया था यूके से, जो बिल्कुल जिसको हम कहते हैं वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सेम सिस्टम चलता है। आप वहां पे देखेंगे लोअर हाउस, अपर हाउस का जो सिस्टम है, इवन जो उनकी सीट्स है आप देखेंगे लोअर हाउस, दैट मीन्स लोकसभा में आप देखिए। संसद टीवी कभी देखिए इफ यू गेट अ टाइम, संसद टीवी जो आपका रहता है वहां पे कभी देखिए कि कैसे प्रोसीडिंग्स रहती है। ग्रीन कलर का यू विल फाइंड लोकसभा, रेड कलर की सीट्स एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड राज्यसभा। वो एक अगेन इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्यों किया गया है, बट एक मार्क था, एक सिस्टम दिखाने के लिए। ग्रीन मींस ग्रास रूट के हिसाब से एंड रेड मींस आपका रॉयल्टी के हिसाब से। सो ये तब का सिस्टम चल रहा है एंड अगेन ये वहां पे भी चलता है। सो काफी चीजें हमारी सिमिलर है फ्रॉम ब्रिटेन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ टेक्निकली अगर मैं देखूं इसमें थोड़ा मीनिंग भी डिफर हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट लिया है, टेक्निकली जो भी कॉन्सेप्ट लिया है वो हमने कहां से लिया है? आपका यूके, कनाडा, साउथ अफ्रीका, यूएसए। करेक्ट आंसर इज आपका यूएसए, जहां पे इसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ये वहां से हमने कॉन्सेप्ट लिया हुआ था एंड ऑफ कोर्स हमने इसको अपने हिसाब से, देखो जो बेसिक आपका कोर ऑफ फंडामेंटल राइट्स रहता है, चाहे वो आपका समथिंग टू डू विद योर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, लिबर्टी, एक्सप्रेशन, लाइफ, कन्विक्शन के रिलेटेड हो, वो सब हर कॉन्स्टिट्यूशन पे सिमिलर रहेगा।
बेसिक्स उनके जिनको ह्यूमन राइट्स कहते हैं वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं। ऑफ कोर्स उनका आर्टिकल या सेक्शन जो भी है वो डिफर करता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कौन से कंट्री का लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन है? अगेन कम बैक टू योर फर्स्ट लेक्चर जहां पे हमने बात की थी हमारे बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन भी था। इंडिया इज द राइट आंसर, यूके, इंडिया, यूएसए, जापान है, इंडिया हियर इज द राइट आंसर। लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन है। अब मुझे कमेंट सेक्शन पे स्पेशली जो आपकी लाइव चैट चल रही है उसमें मुझे बताइए कि कितने सेक्शन, कितने आर्टिकल्स एंड कितने शेड्यूल्स है। पार्ट्स भी बताइए क्योंकि मैंने आपको अगेन फर्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड बताया था। सो इंडिया इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? नाउ शेड्यूल्स भी मैंने आपको बताया था एंड अभी मैंने सिर्फ अभी स्टार्टिंग में बताया था शेड्यूल्स क्या है रहते हैं। इसका हम थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर्स, जब आपका शेड्यूल्स अमेंडमेंट्स वगैरह भी हम पढ़ेंगे। 5, 6, 7, 8 करेक्ट है आपका 8 शेड्यूल्स आपके आ जाते हैं उसमें, 8 शेड्यूल्स आ जाते हैं आपके उसमें। एंड शेड्यूल्स में यू हैव सम मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आपका कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड। कहीं पे ओथ के बारे में मेंशन है कि ओथ कैसे दी गई है, कहीं पे मेंशन होता है आपका कि ये जो आपका पंचायती राज सिस्टम है वो उसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, पंचायत क्या क्या हैंडल करेगी, अर्बन लोकल बॉडीज क्या क्या हैंडल करेगी। लैंग्वेजेस की बात करते हैं उसमें आएगा कि कितनी लैंग्वेजेस भी आपकी उसमें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं सेक्युलर। अब सेक्युलर वर्ड प्रियम्बल में जो है ये इसका मीनिंग क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगेन प्रियम्बल वाले टाइम पे जब हम बात कर रहे थे कि सेक्युलर वो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी यहाँ पे, लेट मी राइट इट डाउन, SQDR एंड JLEF। SQDR हो गया था सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक, DR इज योर सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलरिज्म, DR डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, JLEF जवाहरलाल ईटिंग फूड। दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर इट। अब सेक्युलर का क्या मीनिंग था? ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, रिलीजियस माइनॉरिटीज विल बी गिवन स्पेशल प्रेफरेंस, कि जस्ट बिकॉज आप एक रिलीजन की माइनॉरिटी, किसी रिलीजियस की माइनॉरिटी हो, पर्टिकुलर रिलीजन की, आपको स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्या ये हमारा सेक्युलरिज्म का मीनिंग है प्रियम्बल में? वन रिलीजन इज प्रमोटेड बाय ऑल, क्या एक रिलीजन को प्रमोट किया जा रहा है या नन ऑफ द अबव? ओके, नाउ इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या है? सिंपल, ए इज योर करेक्ट आंसर। सेक्युलरिज्म का जो हमने पढ़ा था, दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आज सिर्फ एमसीक्यूज विल डिस्कस। इनमें से कौन सा वर्ड आपके प्रियम्बल में मेंशन नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये आपके जेकेएसएसबी में बड़ी बार पूछा जाता है, कौन सा वर्ड मेंशन नहीं है। काफी प्रैक्टिस टेस्ट में भी यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सोशलिस्ट, पॉपुलर, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, इट इज इजी। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन पे अगर आपको टिप्स याद है देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है, नॉट है। नॉट पे एक्साइटेड भी नहीं हो जाना कि मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा है कि नहीं। बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद, अब उसके वर्डिंग्स क्या है? मैंने आपके लिए वर्डिंग्स भी तब पढ़ी थी। इसके वर्डिंग्स कहां से शुरू होते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन द नेम ऑफ गॉड, इंडिया अ डेमोक्रेटिक एंड सोवरेन नेशन, या वी द पीपल ऑफ भारत। नाउ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू, ये सब आपका ऐसे 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 करके शुरू होता है प्रियम्बल जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। चलिए 10th पे आते हैं, 15 मोर टू गो। प्रियम्बल कितनी टाइम, हाउ मेनी टाइम्स हैज प्रियम्बल बीन अमेंडेड? नाउ मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन ऑफ अमेंडमेंट की बात की थी, आपके सिलेबस ओरिएंटेड एटलीस्ट अभी तक जो अवेलेबल है हमारे पास उसमें अभी तक यही काफी है। 1, 2, 3, 4 प्रियम्बल अभी तक एक ही बार, वन ओनली वंस, एक ही बार अमेंड हुआ है। और लेट मी रिफ्रेज, प्रियम्बल में जो चेंजेस लाई हैं, जो एडिशन की हम बात करते हैं, द वर्ड अमेंडमेंट मींस एडिशन, आपका डिलीशन होना, कुछ ऐड वगैरह करना,
वो सिर्फ एक ही बार हुआ है, और वो कब हुआ है? राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लेट यू नो कि आपने करेक्ट लिखा है कि नहीं. इज इट 44th अमेंडमेंट या 42nd? मेरे को बताओ आप. चलो कमेंट पे लिखो एंड देन वी विल नो कि कितना पड़ा है. Constitution of India derives its authority from Parliament of India, Supreme Court of India, People of India या लोकसभा. कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. कॉन्स्टिट्यूशन कहां से अपनी अथॉरिटी लेता है? किसके लिए बना है? किसके लिए काम कर रहा है? द करेक्ट आंसर हियर इज पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया. सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है आपका? पीपल ऑफ इंडिया. नथिंग अबव अस, नथिंग. इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बाकी सब चीजों को अथॉरिटी दे रहा है कि तुम काम करो. किसके लिए? हमारे लिए. इंडिया दैट इज भारत इज मेंशन्ड अंडर. अगेन मैंने आपसे पहले भी पूछा हुआ है, जब हमने स्टार्टिंग के सेक्शन आर्टिकल्स आपके किए थे, इसमें आई टोल्ड यू ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है. पूछा भी गया है ये, यू नेवर नो, आपसे पूछ ले. प्लस आई डोंट वांट टू यूज अ वर्ड कंट्रोवर्सी. आजकल न्यूज में कुछ महीनों से न्यूज में चल रहा है, क्योंकि सरकार अब इंडिया को इन वेरी ऑफिशियल रिस्पॉन्स ऑल्सो ऑलमोस्ट ईयर हो गया है, भारत रेफर कर रही है. सो काफी बार इसको लोग बोल रहे थे कि ये डेलिब्रेट किया जा रहा है, बट आई डोंट थिंक इट इज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है इंडिया दैट इज भारत. सो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे? आर्टिकल 1. ठीक है, आर्टिकल 1 is your correct answer. Right to equality is mentioned under 15, 16, 17, 14. यहां पे आपका आंसर क्या है? 14D. वेरी सिंपल. हमने परसों ही आपके इक्वालिटी ओरिएंटेड लेक्चर्स किए थे, डिटेल में हमने पढ़ा था. उसमें abolition of untouchability is mentioned under. Very honest, ये क्वेश्चन लिटरली फेवरेट है जेकेएसएसबी वालों का. इन सम वे और दी अदर वर्डिंग्स फ्रेम करके या ऐसे ही लिख लेंगे, या 17 क्या बात करता है वो पूछ लेंगे, या कुछ और लैंग्वेज से पूछा गया है बड़ी बार क्वेश्चन. अभी रिसेंटली जो सुपरवाइजर का पेपर हुआ था उसमें जीएस पार्ट में दे हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन. सो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? 17, 18, 19, 20. इसमें करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 17. चलिए, राइट टू फ्रीडम इज मेंशन अंडर. अब जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, वो आपका कहां पे मेंशन है? 18, 19, 22, 21. इसमें गाइस आपका करेक्ट आंसर आ जाता है 19. ठीक है, रिमेंबर मैंने आपको 19 में बताया था, कि आपके इसके अंडर कितनी सारी चीजें आ जाती हैं. एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, टू मूव फ्रीली, प्रोफेशन, रिसाइड, एवरीथिंग आपका सब कुछ, फ्रॉम एसोसिएशन हो गया आपका. ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी आर्टिकल 19 के अंडर आती है. ओके, 16 पे आ गए. लास्ट के 6-7 ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन है. राइट टू प्राइवेसी, ध्यान से पढ़ो. राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी इज मेंशन्ड अंडर. ये कौन से सब आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है? देखो, जो ये राइट टू प्राइवेसी वाला पार्ट है आपका, राइट टू प्राइवेसी वाला पार्ट है, ये तो एक तो आपका जेकेएसएसबी एग्जाम ओरिएंटेड भी आता है, और इस बार आपको यूपीएससी ने भी पूछा था राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंडर आता है. सो बड़ी बार ये रिपीट हुआ है. 2017 में ये आपके पुट्टस्वामी जजमेंट है, उसमें राइट टू प्राइवेसी पे काफी एम्फेसिस किया गया था. राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू स्लीप, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ये सब चीजें, राइट टू फ्री ट्रायल, स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, ये सब चीजें आपकी आ जाती है आर्टिकल 21 में. ओके, आर्टिकल 21 में आ जाती है, जो है आपका यहाँ पे राइट टू लाइफ और डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं हम यहाँ पे. उस डिग्निफाइड लाइफ में ये सब माइन्यूटेस्ट डिटेल्स आपकी आ जाती हैं. Under which article of the Constitution of India prohibition of employment of children, यहाँ पे होना चाहिए, of children in factories is mentioned. Prohibition of employment का क्या रहता है? 23, 24, 25 या 26. इसमें आपका करेक्ट आंसर here is 24.
ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोहिबिट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है 6 to 14, आपका यहाँ पे मेंशन्ड है 14 से कम बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी चाहिए। पर हम देखते हैं आज के टाइम पे भी एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, आपके ढाबाज में, आपके छोटे छोटे जो सेंटर्स बने होते हैं, फूड स्टॉल्स वगैरह पे, वहां पे बच्चे काम कर रहे होते हैं। 18. Right to constitutional remedies is mentioned under. Constitutional remedies 32, 24, 30 या 22, ये आपका करेक्ट आंसर आता है 32। ओके, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, आपका रिट्स, कितनी रिट्स आती है, 5। ओके, 5 रिट्स है एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलो यहाँ पे पहली क्वेश्चन आ गया आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर मेंशन अंडर, कितनी रिट्स आपकी है, 1, 4, 5, 3, सी इज योर करेक्ट आंसर 5। कौन कौन सी रिट्स है, कैन यू राइट इट डाउन जल्दी जल्दी। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, रिमेंबर मैंने एम से क्या बोला था, एम से क्या याद रखना आपको, देन सर्शोरारी, देन क्यो वारंटो, ठीक है, एंड देन आपका आ गया प्रोहिबिशन। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। द रिट, यहां पे रिट होना चाहिए, अपॉलॉजीज, रिट होना चाहिए। रिट हेबियस कॉर्पस मींस, हेबियस कॉर्पस का क्या मीनिंग रहता है, टू हैव द बॉडी, टू कमांड, टू बी इन्फॉर्म या टू फॉरबिड। नाउ हेबियस कॉर्पस का मैंने आपको बोला था कि काफी यहाँ पे लैटिन टर्म्स हम यूज करते हैं। हेबियस कॉर्पस हियर इज, इसके आगे मैंने आपको बोला था 24, अगर याद रखोगे यू विल अंडरस्टैंड, दैट मींस विद इन 24 आवर्स यू हैव टू प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द कोर्ट। डेड अलाइव जो भी है आपको बताना है कि वो कहां पे है। सो टू हैव द बॉडी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। मैंडेमस मींस we command by what authority to produce या none of the above. Now mandamus से मैंने आपको क्या बोला था, M for mandamus, M for मम्मी, मम्मी क्या करती है, कमांड देती है। So this is how you will remember, and again mandamus oriented questions पूछे हैं कि mandamus का क्या मीनिंग है। So ऐसे क्विक तरीके से याद करेंगे, you will understand. Fundamental duties is mentioned under Article 51, 51A, 50 or 52. 51A. This is where आपका Article 51A is mentioned. Sorry, आपका Fundamental duties is mentioned. ठीक है, चलिए लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है आपके, जल्दी जल्दी करते हैं and then we'll enjoy our Sunday. Fundamental duties were added under 44th, 45th, 42nd या 86th. किसमें ऐड होता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, बताइए। The correct answer here is आपका 42nd amendment. कब हुआ था 42nd amendment? Yes, 1976 में आपका हुआ था। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, तब 10 थी, 86 अमेंडमेंट में आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी आपकी ऐड हुई थी, जो हमने बात किया था कल ही आपके लेक्चर में, जो एजुकेशन ओरिएंटेड है। नाउ दिस इज हाउ यू विल कनेक्ट। 86 अमेंडमेंट में ये भी हुआ था, 86 अमेंडमेंट में आपका 21A भी ऐड हुआ था। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड बाय, दैट मींस कौन से सोर्स से हमने यहाँ पे लिया हुआ है, यूएसएसआर, यूएसए, यूके, जापान। करेक्ट आंसर आपका आ जाता है यहाँ पे यूएसएसआर। नाउ यूएसएसआर इज आपका फॉर्मर रशिया, और उसके साथ उसके कुछ अलग और स्टेट्स थे जो आज के टाइम पे वो अलग कंट्रीज बन चुकी है। दिस इज व्हाट यूएसएसआर हियर मींस। लास्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इज मेंशन्ड अंडर। अभी मैंने आपसे बात की थी 19, 20, 21, 22 एसोसिएशन की बात की थी। ये उन 6 राइट्स में से है जो आपका 19 में मेंशन्ड है। ठीक है, आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आ गया, एसोसिएशन का आ गया,
टू पब्लिक सॉरी आपका टू रिसाइड एनीवेयर, प्रोफेशन के रिलेटेड, उसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी आपका आ जाता है। ये आपका आता है आर्टिकल 19 के अंदर। ये थोड़ा आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा टफ क्वेश्चन माना जा सकता है कांस्टेबल एग्जाम के लिए, इवन जेकेएसएसबी, बट देन दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, इट विल हेल्प यू इन मेनी अदर एग्जाम्स। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना रखते हैं। रिवाइज दिस लेक्चर, रिवाइज दिस वीडियो, ये काफी आपको क्वेश्चंस काम आएंगे। जब इसके रिलेटेड यू आर एबल टू डू क्वेश्चंस, आगे अभी और भी हमें डिस्कस करना है। टिल देन आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू टुमारो। ठीक है, बाय बाय।